सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लि अलैहि सलातन सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो दर बदर भटकते हैं दुआ के लिए उन्हें कहो चलो मदीने शिफा के लिए। जो दर बदर भटकते हैं दुआ के लिए उन्हें कहो चलो मदीने शिफा के लिए। खुदा ने दुनिया में भेजा है इसलिए हमको कि जीस्त वफ़ करें नामे मुस्तफ़ा के लिए। हम्दो सना के बाद नहायती वाजिबुल एहतराम इज्जत के लायक मनसब के लायक मेरे मसलक के अजीम उलमाए कराम जिनकी ज़ियारत आप अपने सर की आंखों से कर रहे हैं, ये खूबसूरत गुलदस्ता किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला तमाम अहबाब की इज्जतों की हिफाजत फरमाए। जितने हजरात तशरीफ फरमा हैं, आपकी और मेरी खुशबख्ती है कि अल्लाह ताला ने हमें चंद घड़ियां अपने महबूब के जिक्र के लिए जमा होने की तौफीक अता फरमाई है। ये शादी हाल है और यहां रोजी फंक्शन होते हैं और शादी हाल बना ही इसलिए है कि इसका जो बड़ा वसी हाल है, लोग आए और वहां आके जो अपने मामलात हैं जो तंग गलियों में और घरों में नहीं कर सकते इस माहौल में करें। तो शायद शादी हाल की इंतजामिया और शादी हाल बनाने वालों को ऐसा माहौल देखना कब मिलता हो कि बात शादी की हो और जिक्र मुस्तफा का हो। ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं मोहतरम डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को मुबारकबाद दूं, अप्रिशिएट करूं। आपके जो साहबजादे हैं मोहम्मद अली, अहमद अली, जो दूल्हा मुबशर के भाई हैं, उनको अप्रिशिएट करूं। और सबसे ज्यादा मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के घर की खवातीन को अप्रिशिएट करता हूं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप आगे, उलमा कराम आगे, इको ना चलाना। हम इकट्ठे हो गए, हमारा इकट्ठा होना बड़ी बात नहीं है। सुबह शाम हम इकट्ठे होते हैं। हम, मेरा बोलना कमाल नहीं है, हम रोज ही बोलते हैं। इन उलमा कराम का दिन रात यही काम है। ये अल्लाह ने इनका मुकद्दर किया है कि इनका चलना फिरना सुन्नत मुस्तफा है। लेकिन जिन्होंने इस महफिल का इनेकाद किया, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा जहाद है। इस प्रोग्राम के एहतमाम के लिए, इसको मैनेज करने के लिए जब मीटिंग बैठी होगी, घर के बड़े बूढ़े, आप क्या समझते हैं कोई आसान काम है? क्योंकि शादियों में बयान मैं ज्यादा करता हूं और मैं बहुत दूर दूर सफर करके आया हूं शादी के सिलसिले में। और जब मुझे वो पता चलता है कि ये महफिल इन्होंने रखी कैसे है, तो दूल्हा ये इख्तियार करता है कि अगर आप मेरी नहीं मानेंगे तो मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो आज आप मंजर देख रहे हैं, ये उम्मत के मोहसिन, उम्मत का खोया हुआ वकार, उम्मत को लुटाने वाली शख्सियत, मर्दे कलंदर, वलीए कामिल, अहले सुन्नत के माथे का झूमर और अहले सुन्नत के
यूं समझिए कि डूबती हुई कश्ती को तारने वाली शख्सियत अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी की करामत है। लोग हमसे करामत पूछते हैं, ये करामत नहीं तो और क्या है? ये करामत नहीं तो और क्या ना? ये नौजवान मुबशर जवान है। मुझे बताइए इसके अंदर ये इश्क मुस्तफा की चिंगारी किसने जलाई है? किस चीज ने मजबूर किया है? जहां मेहंदियों में उदम मचता है, जहां बेटियां बाल खोल के नाचती हैं, जहां दूल्हा इस चीज में खुशी महसूस करता है कि उसकी बूढ़ी मां तबले बजा के मैये गाए, जहां दूल्हे की खुशी इस बात में है कि उसका बाप दादा अगरचे खूंडी पे है मगर ढोल की थाप पे वो भी लुट्टी मारे, ऐसे बिगड़े माहौल में अगर किसी नौजवान के सर पे इमामा है, चेहरे पे दाढ़ी है और वो अपने बाप को लुड्डी मारने पे मजबूर नहीं करता, नबी की महफिल सजाने पे मजबूर करता है, तो ये उस मर्दे कलंदर की करामत है, उस वली कामिल की करामत है। वैसे ही तो नहीं अल्लामा इकबाल ने कहा, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और ये आप जितने हम आए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दर्स है, क्योंकि किबला स्टेज वालों की मैं तवज्जो चाहूंगा कि ये जो दौर है, ये अपने गुनाहों की नौसत की वजह से पुरफितन खिलाने का हक रखता है। और इस दौर में बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे वाले, अल्लाह करे आपको समझ आए मैंने क्या कहा है, बड़े नामों वाले, जुब्बों वाले, कुब्बों वाले इस मौके पे आके रह जाते हैं, इस मौके पे आके वो भी रह जाते हैं। यार डॉक्टर कदीर साहब को हम खिराज अकीदत ना पेश करें, उन्होंने बेटे की खुशी को, शादी को खाना बर्बादी नहीं बनाया, बल्कि अपने बेटे की खुशी में सही शादी खाना आबादी बनाई। याद रखिएगा, एक मुसलमान की सबसे बड़ी खुशी क्या है? आज लोग कहते हैं हजरत दुआ कीजिए कामयाब हो जाएं। ये दुआ करवाने आया कौन आया है? क्या सुबह जब तू बिस्तर में था तेरे कानों से आवाज नहीं टकराई, हैया अलल फला, जोर में आवाज नहीं टकराई? तेरे मोहल्ले की मस्जिद में दिन में 5 मरतबा ऐलान हुआ, ऐ कामयाबी की दुआ करवाने वाले आप भलाई की तरफ, आ कामयाबी की तरफ। यानी तेरी कामयाबी, तेरी इज्जत नाचने में नहीं, लुट्टी मारने में नहीं, बेढंगा डांस करने में नहीं, तेरी कामयाबी रब की बारगाह में झुकने में है। ये अल्लामा इकबाल ने वैसे कह दिया कि ये फाका कश मुसलमान जो मौत से डरता नहीं, रूए मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये मौत से डरता नहीं, भूख से मरता नहीं, इसके सामने आप क्लैशनकोव ताने, ये नहीं डरता, गोली से नहीं डरता, भूख से मरता नहीं। और अगर इसे मारना है तो इसके दिल से नबी की मोहब्बत निकालो, और जब नबी की मोहब्बत निकलेगी तो ये खुद ही मर जाएगा। फिर पटाखा बजेगा तो ये डरेगा, इसकी टांगें कांपेंगी। फिर ये फंक्शन, ये हम लोग कहते हैं ना, ये दीनदार है, ये जुमला बड़ा अहम बोलने लगा हूं, दीनदार। दाढ़ी रखने वाला दीनदार है? नमाजी दीनदार है? क्या सुन्नत का लिबास पहनने वाला दीनदार है? जी मैं बताता हूं दीनदार कौन है। जिसके घर का रहन सहन, जिसके शादी के फंक्शन, जिसकी जिंदगी के नशेबो फराज जितने हैं सब के सब दीन के ताबे हैं, वो दीनदार है, वो दीनदार है। दाढ़ी तो बहुत लोग रख लेते हैं, अगर दाढ़ी भी रखी है और बेटे की शादी पे डिस्को पार्टी बुलाई है और साथ तस्बीह भी चल रही है, तो ये दीनदार नहीं है, ये दीनदार नहीं है। दीनदार तब होगा जब उसका सारे मामलात दीन के ताबे हो जाएंगे। और कायनात के मालिक ने ऐलान किया है कि तुम मुझे खुश करना चाहते हो, मुझे राजी करना चाहते हो, मेरी रिजा के तलब रखने वाले हो, तुम मेरी मोहब्बत के तालिब हो, तुम मुझे पाना चाहते हो, मुझे राजी करना चाहते हो, तो फत्तबिऊनी,
नौकर मेरे नबी के बनो, गुलाम मेरे नबी के बनो। जब तुम मेरे नबी के नौकर बनोगे तो कायनात का मालिक कितना बड़ा इनाम दे रहा है, यो हबीबकुमुल्लाह। फिर कायनात का मालिक कहता है मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। और यहां मैं चंद बातें कहना जरूरी समझता हूं। निकाह, अन निकाह निस्फुल ईमान, निकाह निस्फ ईमान है। निकाह करना फर्ज भी है। अब ये मौजू ऐसा छेड़ा है कि जो बैठ के बातें करते हैं वो बातें भूल जाएंगे। वैसे ये भी अजीब बात है ना, कुरान और सुन्नत की बात और बात बंदा अपनी बात करे, ये बात नहीं हो सकती। क्योंकि शादी के माहौल में लोग तो किसी और माइंड से आए होते हैं, वो तो समझते हैं कि शायद कुछ और होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करे कि आपके कान गुनाह की लज्जत नहीं ले रहे, नेकी की लज्जत ले रहे। निकाह आपने सुना है सुन्नत है, लेकिन याद रखें निकाह फर्ज भी है, निकाह वाजिब भी है, निकाह सुन्नत भी है, निकाह हराम भी है। इसकी सूरतें हैं। अगर ये बात समझाने में कामयाब हो जाऊं, मैं कोशिश करूंगा बहुत मोहताद अल्फाज इस्तेमाल करूं, एहतियात से मैं गुफ्तगू करूं कि खवातीन सुन रही हैं आप। अगर ये मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं मैं समझाने में कामयाब हो जाऊं तो हमारे माशरे में बुराइयां खत्म हो जाएं। अल्लाह करे ये जो बड़े बूढ़े हैं इनको मेरी बातें समझ आ जाए। निकाह फर्ज भी होता है। अगर किसी नौजवान से गुनाह से बचना मुश्किल हो जाए और वो नान नफका पूरा करने की सलाहियत रखता हो, निकाह करना फर्ज है। नान नफका किसे कहते हैं? 10 कनाल की कोठी नान नफका नहीं, 10 मरले की जगह ये नान नफका नहीं है, पूरा ट्रक झेज ये नान नफका नहीं है। नान नफका जो है एक कमरे का मकान, सीजन के कपड़ों के 2 जोड़े और वक्त का खाना, ये नान नफका है। इस पे आप सुभान अल्लाह नहीं कह सकते, और कहा भी नहीं आपने, बड़ा मुश्किल है ना। तो ये जो शख्स जिसके लिए गुनाह से बचना मुश्किल है और वो नान नफका पूरा कर सकता है, उसके लिए निकाह करना फर्ज है। और अगर किसी के लिए गुनाह से बचना मुश्किल है मगर वो नान नफका पूरा नहीं कर सकता तो उसे निकाह करने की इजाजत नहीं, वो रोजे रखे। तो अल्लाह ताला करे कि हमें अपने बच्चों की उम्र का भी ख्याल हो और उनकी तरबियत का भी ख्याल हो, क्योंकि जब माशरा बिगाड़ की तरफ आता है तो फिर बिगड़ता ही चला जाता है। और जब किसी कौम का नौजवान बिगड़ जाए तो फिर वो कौम सुधरा नहीं करती, फिर बिगड़ती चली जाती है। इसलिए आप किसी भी इदारे में चले जाएं, आपको बिगाड़ नजर आएगा। आप किसी भी शोबे में चले जाएं, आपको बिगाड़ नजर आएगा। उस बिगाड़ की वजह क्या है कि जो उसकी बुनियाद होती है ना, जो उसकी बेस होती है, वहां हम बिगाड़ पैदा कर देते हैं। और अगर हम अपने इस माहौल को अच्छा बना दें, सही कर दें, तो यकीन माने हमारा माशरा बहुत खूबसूरत हो जाए। ये शादी का फंक्शन है और शादी के साथ रिलेटेड बहुत सी बातें हो सकती हैं। शादी का फंक्शन होता है या फोतकी का फंक्शन होता है, इसमें रिश्ते इकट्ठे होते हैं, बहनें आती हैं, भाई आते हैं, चचा ताया, जितने रिश्ते हैं। अगर आपको जुमला मजा दे दे और इस बात पे आप डॉक्टर साहब को अप्रिशिएट करें कि बंदा खानदान में जब शादी का इत्माम होता है तो आपस में मशवरा होता है, मीटिंग होती है और खानदान के खास खास बंदे आते हैं और तय होता है कि शादी का जो फंक्शन तरतीब देना है, तारीख क्या होनी चाहिए, किस कौन सा शादी हाल होना चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए। तो उस प्रोग्राम में यह भी तय होता है कि इस फंक्शन में दावत किस किस को देनी है, फलां को देनी है, फलां को देनी है, फलां को देनी है। लेकिन कुछ कहते हैं जनाब फलां फलां नाराज है तो क्योंकि खुशी का मौका है तो इसलिए खैर है, कोई बात नहीं, राजी कर लें। कहते जी बड़ी कोशिश की है, वो मानता नहीं है, कोई बात नहीं, दूल्हा चल के चला जाए, दुल्हन चली जाए। एक कहता है मैं साथ जाता हूं, यानी पूरे खानदान की कोशिश क्या है कि इस खुशी के मौके पे सबको राजी होना चाहिए, सारों को आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया कि सबको राजी होना चाहिए। सवाल इतना है कि सारों को राजी करते हो, सारों को राजी करते हो,
जिस रब ने बेटा दिया है, फिर डांस की पार्टी बुला के उसे नाराज कर देते। चच्चा नाराज ना हो, खुशी का मौका है। खाला नाराज ना हो, खुशी का मौका है। फुफी नाराज ना हो, खुशी का मौका है। यार कोई ये भी तो बोले ना, कायनात का मालिक नाराज ना हो, सब कुछ दिया ही उसी का है। मेरा रब नाराज ना हो, रब के महबूब नाराज ना हो, ये कितनी बड़ी नेमत है। आइए सुनिए शुक्र अदा करने वाले कैसे करते हैं। मेरे तेरे नबी का दरबार लगा है, सहाबा मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खूबसूरत अंदाज में अपने गुलामों की तरबियत फरमा रहे हैं। जुमला दिल में जगह देना, जुमले में नशा है। अल्लाह के नबी फरमाते जिसके सीने में कुरान है वो गरीब नहीं। काश आप सुभान अल्लाह कहते। मेरा मिजाज नहीं है, लेकिन बात ऐसी है कि इस पे आपको सुभान अल्लाह कहनी चाहिए। फरमाया जिसके सीने में कुरान है वो गरीब नहीं। जुमला अगली बात सुनेंगे आपको मजा आ जाएगा। आका ने फरमाया जिसके सीने में कुरान है वो गरीब नहीं। एक सहाबी खड़े हो गए, आका शादी करना चाहता हूं, मेरी शादी कर दें। आका ने फरमाया तेरे पास कोई माल है? अर्ज की आका आप ही तो फरमा रहे हैं जिसके सीने में कुरान है वो गरीब नहीं। मुझे 4 सूरतें याद हैं। ये खूबसूरत गुलदस्ता जो देख रहे हैं आप, अल्लामा अजमल साहब, अल्लामा शाकिर साहब, ये हुफाज को पढ़ाने वाले, और ये खूबसूरत गुलदस्ता आपके शहर की अजीम शख्सियत किबला मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती इरफानुल कादरी साहब के उनके मदरसे का खूबसूरत गुलदस्ता बैठ, इनके पूछे पूरा पूरा पारा, कई कई पारों के हाफिज हैं। और इस बात को जरा मजा लेके सुने ना कि किबला कारी मुजम्मिल साहब कई मसल्ले सुना चुके, किबला शाकिर साहब कई मुसल्ले सुना चुके, और इधर सहाबी का अपने नबी से प्यार भी तो देखे ना। आका आप ही तो फरमा रहे हैं कि जिसके सीने में कुरान है वो गरीब नहीं। मुझे 4 सूरतें याद है। आका मुस्कुराए और सरकार ने फरमाया तुम जाओ फुलां कबीले में फुलां शख्स से कहना कि उसकी बेटी का निकाह मैंने तुमसे कर दिया है। अब ये जो सहाबी थे ना, ये दौड़ लगा दी, जाके उनका दरवाजा बजाया। वो बाहर तशरीफ लाए, अभी नए नए मुसलमान हुए हैं। जाके कहा कि अल्लाह के नबी ने भेजा है और आपकी बेटी का निकाह अल्लाह के नबी ने मुझसे किया है। वो सहाबी देख के कहने लगे नहीं मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है अभी, क्योंकि नए नए मुसलमान हुए हैं। तो अब ये जब सहाबी वापस पलटे ना, तो वो उनकी बेटी बात सुन रही थी। उन्होंने कहा अपने वालिद से आप ये ना देखे कौन आया है, देखें किसने भेजा है। जल्दी जाइए, कहीं अल्लाह के नबी नाराज ना हो जाएं। उन्हें जाके कहिए कि रिश्ता कबूल है। वो सहाबी दौड़े दौड़े गए, रिश्ता हो गया, शादी हो गई, अब निकाह हो गया। जब रुखसती हो गई, अब ये जो सहाबी थे, क्योंकि इनका कोई नहीं था, ये उनके यहां ही गए। जब उनके यहां गए ना, तो ये अपनी जोजा के कमरे में गए। जब जोजा के कमरे में गए, खाना खाया, खाना खाने के बाद इन्होंने मुसल्ला बिछा लिया, नफिल पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। सुबह हो गई, फजर की अजान हुई, सरकार की बारगाह में आ गए। आके सरकार की बारगाह में सारा दिन बैठे रहे। शाम हुई, फिर घर ससुराल गए, खाना खाया, जोजा के कमरे में गए, मुसल्ला बिछाया, नफल पढ़ते रहे। रात गुजर गई, 3 दिन गुजर गए। उस साहबी अपनी बेटी से पूछते हैं कि शोर के मामलात कैसे हैं। कहा अभी तक उन्होंने मुझसे कलाम नहीं किया। बड़े हैरान हुए, सरकार की बारगाह में चले गए। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने अभी तक अपनी जोजा से कलाम नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको करीब बुलाया, फरमाया तुमने अपनी जोजा से कलाम नहीं किया। उनकी आंखें बरसने लगी। कहा आका मैं जंगलों में रहता था, आका मेरा कोई नहीं था, आका मेरे दुख ज्यादा होते, मेरा गम बांटने वाला कोई नहीं था, आका मुझे भूख लगती मैं दरख्तों के पत्ते खाता, आका मुझे नींद आती मैं जमीन की खाक पे लेटता, आका मेरे गम बढ़ जाते मैं रोता, मुझे चुप कराने वाला कोई ना होता, आका तने तन्हा जिंदगी गुजार रहा हूं, आका मेरा तो कोई भी नहीं था, आका जिंदगी गुजर रही है, यहां तक कि मुझ तक इस्लाम पहुंचा, इस्लाम की मोहब्बत मेरे दिल में मौजे मारने लगी, आका मैं आपके कदमों में आया,
आका मुझे आपने कबूल किया, आका आपके कदमों की बरकत से मुझे कभी किसी ने सीने नहीं लगाया, आपके गुलामों ने मुझे सीने लगाया। आका मेरी खुशबख्ती कि आप मुझे कभी कभी अपने सीने लगा ले। आका जिसका कोई ना हो, जिसे कोई गले ना लगाता हो, आका उसे इमामुल अंबिया अपने गले लगा ले। आका मेरी खुशियों की मेराज कि मैं आपके कदमों में बैठ के मैं सीखता रहा। आका आपकी निगाह फैज से मैंने कुरान की 4 सूरतें याद की कि आका आपके मुंह से फूल झड़ने लगे। मैंने गुफ्तगू सुनी कि जिसके सीने में कुरान है वो गरीब नहीं। आका मैं खड़ा हो गया कि मैं तो अमीर हूं, मुझे तो 4 सूरतें आती हैं। आका आपने मेरा निकाह कर दिया। जब मैं गया तो मैंने खाना खाया। आका मुझे याद आया मैं तो दरख्तों के पत्ते खाने वाला था, मैं तो जमीन की खाक पे लेटने वाला था। आका मैंने खाना खाया। मैंने जब हसीनो जमील औरत देखी मैंने कहा तेरा तो कोई था ही नहीं, ये जो कुछ मिला है तुझे दीन की बरकत से मिला है, मुस्तफा के नालैन के सदके मिला है। कहा आका मैंने कहा पहले शुक्र का मसल्ला बिछा लूं, मैं 2 रकात पढ़ के अपने रब को राजी कर लूं। कहा आका मैंने नफिल की नियत की। आका जब सलाम फेरा तो अंदर से आवाज आई नहीं अभी शुक्र अदा नहीं हुआ। आका मैंने फिर नियत कर ली। आका सलाम फेरता हूं मुझे माजी याद आता है, मैं दरख्तों के पत्ते खाना याद आता है, जमीन पे लेटना याद आता है और तने तनहा रोता हूं वो याद आता है। और फिर ये नेमतें देखता हूं, फिर मसल्ला बिछाता हूं और आका यूं रात गुजर जाती है। सुबह आपके पास आता हूं जाने को दिल ही नहीं करता। चंद दिन गुजरे, एक जंग का मौका आया। ये सहाबी जंग में गए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनकी जोजा से पूछा तो कहा आका वल्लाह उन्होंने मुझसे कोई फायदा नहीं उठाया। कैसे वो लोग थे, शुक्र का मसल्ला बिछाते थे। मेरे भाई बेटा नेमत है। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने ये आप सबको बुला के बताया है कि मैं आपको खाने पे बुला रहा हूं, शादी हाल में बुला रहा हूं, मगर मेरे बेटे की शादी पे तुम गुनाह लेकर नहीं जाओगे। तुम्हारे नामा अमाल में डॉक्टर साहब की वजह से गुनाह नहीं लिखे जाएंगे, तुम्हारी आंखें हराम से पुर नहीं की जाएंगी, तुम्हारे कान गुनाहों से पुर नहीं किए जाएंगे, बल्कि तुम यहां रसूलुल्लाह की प्यारी बातें लेके जाओगे, सुन्नत की मोहब्बत लेके जाओगे और तुम्हारे दिल में ये जज्बा पैदा हो कि जब भी बेटे की शादी हो शैतान को राजी नहीं करना, रहमान को राजी करना है। और ये अज़म करो। और आज आप सर्वे कीजिए, नेट पे सर्च कीजिए, तलाक की रेशो बढ़ गई है। बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ घराने वाले लेने लगी हुई हैं तलाकों में। भाई ये तलाकें क्यों हो रही हैं? इसको तो बुरा समझा जाता था। तलाक तो हमारे यहाँ बड़े बूढ़े जो थे ना, अगर कोई जवान इक्का दुक्का कोई तलाक की बात करे तो बाबा कहता था होण गल कीती है तो दोबारा ना बोली, होण ना बोली। हमारे खानदान में किसी ने तलाक नहीं दी। इसको बुरा समझा जाता था। और बुरी है हलाल चीजों में जिसे नापसंद किया गया है वो तलाक है। लेकिन जो बुरा समझते थे, अब मुसीबत जहां पहुंची, बूढ़े के हाथ में खूंडी है और उठ सकता नहीं है और बाबा कह रहे हैं मैं ऐसा ना रखना, मैं फारोक करना। बच्चे कहते हैं अब्बा जी ना करें। ये बाप है या मुसीबत है? पहले जवान तलाके देते थे, अब तो बूढ़े लाइन पे लगे हुए। जिस कौम के बूढ़े शादी में लुट्टी मारे, जिस कौम की बुढ़िया तबले बजा के माये गाएं, जिस कौम की बेटियां बाल खोल के नाचे, वो कौम तरक्की नहीं करती। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज फलस्तीन में खून क्यों है? आज कश्मीर में खून क्यों है? ये सब किसकी लुट रही है? ये खून किसका है? हमारे तो मौजें लगी हुई हैं, हम तो तबले बजा रहे हैं, हम तो खुशियां मना रहे हैं। किसी का सुहाग उजड़ रहा है, किसी के बच्चों के सरों के साथ होली खेली जा रही है। आपको पता है कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु के दौर में फलस्तीन को आजाद किया था और उसके बाद मुसलमानों ने 500 साल फलस्तीन की नौकरी की थी, ये बैतुल मुकद्दस की नौकरी की थी। और उसके बाद मुसलमान यशी में लग गए थे और ईसाई काबिज हुए थे। दिल थाम के सुनना, अगर दिल जिंदा हुआ तो इस जुमले को दिल में जगह देना।
कि जब ईसाइयों ने मुसलमानों का खून करना शुरू किया था ना, इतना खून किया था, इतना खून किया था कि फलस्तीन की गलियां कच्ची, उनमें इतना खून था, कच्ची जमीन खून चूसती है, मगर उस कच्ची जमीन ने भी कहा बस अब मैं खून नहीं चूस सकती। घोड़ा पांव रखता था, घोड़े के पांव फिसलते थे, और उन ईसाइयों ने मुसलमानों की खोपड़ियों के गिरजा घर बनाए थे। पढ़ो तारीख उठा के, मुसलमानों की खोपड़ियों के गिरजाघर बनाए थे। और यहां एक बात कह दूं, मदरसों के अंदर गैरत सिखाई जाती है, सुन लो। मदरसों के लंगर में गैरत है, मदरसों के टुकड़े में गैरत है। इस बैतुल मुकद्दस को फतह करने वाला पता है कौन है? सलाउद्दीन अय्यूबी। और सलाउद्दीन अय्यूबी ये समझे कि मुसलमानों का बादशाह है, लेकिन उसने नया कपड़ा नहीं पहना, उसे किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। किसी ने कहा मुसलमानों का बादशाह है, तेरा नाम है, मुस्कुराता क्यों नहीं है? कहता है हमारा पुराना किबला बैतुल मुकद्दस ईसाइयों के कब्जे में है और मैं मुस्कुराऊं? कहा नया कपड़ा नहीं पहनता, कहा पहनूंगा, जिस दिन बैतुल मुकद्दस आजाद करूंगा कपड़ा नया पहनूंगा। और सलाउद्दीन अय्यूबी जब गया था ना, तो मिंबर साथ लेके गया था। मिंबर पता किसने बनाया था? नूरुद्दीन जंगी ने। क्या? और सलाउद्दीन अय्यूबी जब बैतुल मुकद्दस फतह करने जा रहा है, नया जुबा सलवा के लेके जा रहा है, मिंबर लेके जा रहा है, यानी बता रहा है कि मुसलमान आ रहा है। और सलाउद्दीन अय्यूबी जाता है। और आपको बताऊं सलाउद्दीन अय्यूबी कौन था? कौन सी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था? सलाउद्दीन अय्यूबी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे का स्टूडेंट था। नूरुद्दीन जंगी कौन था? शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे का स्टूडेंट था। ये मदरसों की गैरत है भाई। अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी जिस मदरसे के पढ़े हुए थे, देखियो ना उस लंगर ने कैसा असर दिखाया है कि आज भी उनका नाम लो तो कुफर कांपता है। जी माशाल्लाह, ये भी जामे निजामी और वो भी जामे निजामी है, सुभान अल्लाह। तो ये आप हजरात जितने भी हैं कोशिश करें, बात खत्म कर रहा हूं, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी चाहिए, नाराज ना होइएगा। अगर हो भी जाए तो कोई बात नहीं, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, हक बात कहना मेरी ड्यूटी है। हम बहुत खराब हो गए, बहुत खराब हो गए। हमारी मस्जिद से जूतियां चोरी होती है, हमारी मस्जिद से टूटियां उतरती हैं, और आपके जनाजों में ऐलान होता है अपनी अपनी जेबों का ख्याल रखना। इतने खराब हो चुके हैं, हमारा किरदार बहुत खराब हो गया है, हमारा पढ़ा लिखा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप अपने आप से सवाल कीजिए, मैं अपने आप से कर रहा हूं बात। मैं इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। सिर्फ इतनी बात दर्श देना चाह रहा हूं, किरदार क्या आपका? क्या आपका अपना किरदार ऐसा है कि आपका किरदार देख के काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए? आप अपने आप से सवाल कीजिए। लेकिन तारीख उठाइए, तारीख भरी पड़ी है कि मुसलमानों ने जिन्होंने कुफार ने इस्लाम कबूल किया, वो मुसलमानों का किरदार देख के इस्लाम कबूल करते। अल्लामा इकबाल लंदन में वकील था, और अल्लामा इकबाल के पास एक लड़की आती थी जिसके जो है उस होटल चलाती थी लंदन में, और वो अल्लामा इकबाल के पास अपने होटल का केस लेके आती थी। वो अल्लामा इकबाल के पास एक दिन आई तो उसके चेहरे पे निकाब था। मेरी बहनें बेटियां सुन रही हैं, मैं उनके लिए सुना रहा हूं, ये मेरी आखिरी बात है। कहा अल्लामा इकबाल जब के पास वो आई लड़की तो उसके चेहरे पे निकाब था। जुमला सुनिएगा, दिल में जगह दीजिएगा। अल्लामा इकबाल ने कहा लगता है तू मुसलमान हो गई है। जुमला जाया कर दिया आपने। वो कहती है मुझे पता था कि आप मेरा निकाब देख के समझ जाएंगे कि मैं मुसलमान हो गई हूं। पता चला निकाब करना, पर्दा करना, ये मुसलमानों की बेटियों की शान है। कहा लगता है तू मुसलमान होगी। कहा अल्लामा इकबाल मुझे पता था तू मेरा निकाब देख के यही कहेगा, हाँ अल्लामा इकबाल मैं मुसलमान हो गई हूं। कहा बताएगी किस चीज ने तुझे इस्लाम की तरफ रागिब किया? कहा अल्लामा इकबाल तुझे पता है ना मैं होटल चला रही हूं। हाँ मैं जानता हूं तू होटल चला रही है। अल्लामा इकबाल मेरे होटल में एक बर्तन धोने वाला बाबा है, नाम भी लिखना उसे नहीं आता, अंगूठा लगाता है। अल्लामा इकबाल उस बाबे के किरदार की वजह से मुसलमान हो गई। ऐ बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठने वालों, बड़े बड़े ओहदों पे फायज होने वालों, वो लेडीज कह रही है
अल्लामा इकबाल मेरे होटल पे काम करने वाला एक बाबा जिसे नाम लिखना नहीं आता, अनपढ़ है, उसके किरदार की वजह से दिल में इस्लाम की मोहब्बत ऐसी पैदा हुई कि मैं मुसलमान हो गया। अल्लामा इकबाल ने कहा जरा बता तो सी ना उसका किरदार कैसा है। कहा मैं अल्लामा इकबाल क्या बताऊं, मैं उसका खाने का तरीका बताऊं या मैं उसका चलने का बताऊं। अल्लामा इकबाल उसकी हर अदाई निराली है। मैं उसे खाना खाते देखूं तो मैं कहूं मुसलमान, क्या कमाल मुसलमानों का अंदाज। कहा जब वो नजरें झुका के मुझसे बात करता था, जब बात करता था नजरें झुका के और मुझे बेटी कह के मुखातिब होता था, तो मैं कहती थी क्या मुसलमानों के बाबे ऐसे होते हैं। कहा अल्लामा इकबाल कौन कौन सी बात सिखाऊं बताऊं। कहा अल्लामा इकबाल उसके किरदार ने मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत बिठा तो दी थी, लेकिन कहानी बड़ी अजीब है। कहा अल्लामा इकबाल मैं काउंटर पे बैठी थी, बाबा आया, मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने कहा क्यों। कहा मेरा बेटा फौत हो गया। मैं जानती थी कि बेटा उसका एक ही है। मैंने छुट्टी दे दी, बाबा चला गया। कहा शाम को मेरा शोर आया, मैंने शोर से कहा वो हमारा मुलाजिम है ना बाबा, उसका बेटा फौत हो गया, एक ही आओ ताजियत के लिए चलते हैं। कहा मैं और मेरा शोर हम चले गए। बाबा बैठा हुआ है, मैं बैठी। मैंने कहा बाबा तेरी तो कमर ही टूट गई है, एक ही बेटा था दुनिया से चला गया है। कहा बाबा मैं मुतासिर तो उससे पहले ही थी। बाबे ने सर उठाया, यूं आंसू गिर रहे थे। कहा अल्लाह का माल है, फजल से देता है, अदल से लेता है, हम भी तो उसी का माल हैं, जब चाहे ले ले, हम तो उसकी रिजा पे राजी है। कहा अल्लामा इकबाल उसके जुमलों ने मेरे दिल में घर कर लिया। एक ही बेटा दुनिया से चला गया, क्या कमाल बाबे का सबर है। कहा हम वापस आ गए। कुछ दिनों बाद बाबा भी आ गया, जिंदगी गुजरने लगी। एक दिन काउंटर पे बैठी हूँ, बाबा फिर आ गया, छुट्टी चाहिए। मैंने कहा क्यों। कहा वो जो मेरा बेटा फौत हुआ था ना, उसकी बीवी मर गई है। कहा बाबा चला गया। शाम शोर आया, मैं शोर को लेके फिर ताजियत के लिए आ गई। बाबे का छोटा पोता पास बैठा है। मैंने कहा बाबा ये एक ही है। कहा एक ही है। कहा बाबा तेरे पास तो ये खिलौना ही रह गया है। बाबा इसकी माँ भी चलेगी, बाप भी चला गया। फिर बाबे ने सर उठाया, आंसू यूं गिर रहे थे। कहा अल्लाह का माल है, फजल से देता है, अदल से लेता है, हम भी तो उसी का माल हैं, जब चाहे ले ले, हम तो उसकी रिजा पे राजी हैं। कहा अल्लामा इकबाल ये जुमले पहले भी सुन चुकी थी, फिर सुना। मैंने कहा क्या कमाल इसका सबर है। कहा जब मैं चलने लगी तो बाबा कहता है मेरा इस बच्चे का मेरे सिवा कोई नहीं है, इजाजत हो तो उसे साथ ना ले आऊं। मैंने कहा मुझे तो कोई इतराज नहीं। कहा बाबा आते हुए पोते को साथ ले आया। कहा बाबे की रैश होटल की तीसरी मंजिल पे थी। कहा मैं अक्सर देखती बाबा पोते से खेल रहा है। बच्चा आगे होता, बाबा पीछे होता, कभी बच्चा बाबा आगे होता, बच्चा पीछे। कहा इनको मैं देखती कि इन दोनों का आपस में एक दूसरे का और कोई है ही नहीं है। कहा ये खेलते हुए देखती। कहा एक दिन मैं काउंटर पे बैठी हूँ, मुझे किसी ने बताया कि बाबा का पोता जो है वो होटल की तीसरी मंजिल से नीचे गिरा है। कहा मैं दौड़ पड़ी, मैंने देखा बच्चा जमीन पे पड़ा है, खून ही खून है। कहा मैंने फौरन फोन किया, एम्बुलेंस मंगवाई। एम्बुलेंस आई, बाबे ने अपने पोते को उठाया, खून गिर रहा था। कहा कि बाबा क्या रोता, चीखे तो मेरी निकल रही थी। बाबे का बेटा गया, बाबे की बहू गई, एक खिलौना है वो भी खून से लिथड़ा हुआ है। कहा एम्बुलेंस आई, बाबा बैठा, मैं भी बैठी। कहा हॉस्पिटल तो ना आया, कजा आ गई, बच्चे ने दम तोड़ दिया। मैंने कहा ओ बाबा तेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है, बेटा तेरा गया, बहू तेरी गई, एक खिलौना तो था तेरे पास, एक फूल था तेरे पास, वो भी मुरझा गया। ओ बाबा तेरी तो दुनिया उजड़ गई। मैंने समझा था अब बाबे का सबर का पैमाना लबरेज हो जाएगा। बाबा दाढ़े मार मार के रोएगा, बाबा पीटेगा। कहा मैं चीख के रो के कह रही थी बाबा तेरी तो दुनिया उजड़ गई। बाबे ने सर उठाया, मोटे मोटे आंसू बाबे के गिर रहे हैं। कहता है अल्लाह का माल है, फजल से देता है, अदल से लेता है, हम भी तो उसी का माल हैं, जब चाहे ले ले, हम तो उसकी रिजा पे राजी। मैंने कहा बाबा बता ये सब्र कहां से लाया है। बाबा कहता है हमारा दीन सबर सिखाता है। मैंने कहा बाबा तदफीन बाद में करना, पहले कलमा पढ़ा मैं मुसलमान होती हूँ। मेरे भाई हमारे किरदार काश अच्छे हो जाएं। आज हमारे घर टुकड़े टुकड़े हैं,
आज एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा हुआ है, एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं, दूसरे को गिराने के लिए हम खुश हो रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे भाई, आइए मोहब्बतें बांटें, प्यार बांटें। ये जो खुशियों के मौके हैं वाकई खुशी बनाइए। खुशी यही है, तेरी माँ राजी है, तेरा बाप राजी है, तेरी बहनें राजी हैं और तेरे खानदान के लोग राजी हैं। तू किसी का हक नहीं मारता, तेरे दिल में किसी का कीना नहीं है। और मैं बड़े दावे से कहता हूं, दिल को कीने से पाक तू कर दे, अल्लाह तुझे सजदों की लज्जत अता फरमाएगा। अल्लाह इस शादी को खानाबादी फरमाए। अल्लाह हमारे इस नौजवान दूल्हे को, मुबशर को अल्लाह ताला खुशियां नसीब फरमाए। अल्लाह इनकी जोजा को फरमा बरदार फरमाए। ये जो दो फैमिलियां आपस में मिल रही हैं, अल्लाह इनमें मोहब्बत वाला सिलसिला रखे, नजर बद से इन्हें महफूज फरमाए, शरीरों के शर से अल्लाह महफूज फरमाए। ये खूबसूरत शख्सियात अल्लामा शौकत रजी साहब, खूबसूरत खतीब हैं हजरात, सारे हजरात हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे, सबकी हिफाजत फरमाए। और मैं फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ। अल्लाह ताला इनको दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए और हकीकी खुशियां अल्लाह इन्हें नसीब फरमाए। मैंने जो भी कहा मेरी बहनों बेटियों ने सुना, आपने सुना, मेरा अंदाज है समझाने का। अगर किसी को बुरा लगा हो तो माजरत खाऊं, कोशिश करें, आओ इस माशरे को सुधारो। बिगाड़ बहुत ज्यादा हो गया है, दुश्मन हमें आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। आओ अब वक्त है, पहले अपने आप को ठीक करो, अपने अंदर को ठीक करो, अपने घर को ठीक करो, मोहल्ले को ठीक करो। इंशाल्लाह आहिस्ता 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 सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा जी इसीलिए तो फरमाते ना, दीन तख्त पे आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये जुमला अल्लाह करे आपको हजम हो जाए। कोशिश तो हमने करनी है ना, और इंशाल्लाह हमारा हक है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।